क्या आप जानते हैं कि परजीवी शंकु या आश्रित शंकु क्या है? किसी विस्तृत ज्वालामुखी शंकु के निचले भाग पर निर्मित छोटे छोटे उपशंकु किसी ज्वालामुखी शंकु का अधिक विस्तार हो जाने पर उसमें दरारें तथा फटन उत्पन्न हो जाती हैं, जिनका संपर्क मुख्य द्रोणी या नली से हो जाता है और उससे छोटी छोटी उपशाखाएं निकलती हैं, जिनसे निकले हुए लावा के जमाव से प्रधान शंकु के ढालों पर उपशंकुओं का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के शंकुओं को आश्रित शंकु, परपोषित शंकु, गौण शंकु आदि नामों से संबोधित किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि पर्वत पवन क्या है? उत्तर: दक्षिण अफ्रीका में आंतरिक पठार से बाहर की ओर चलने वाली फोहन सदृश उष्ण शुष्क पवन, जो सामान्यतः शीत ऋतु में पश्चिमी तट पर स्थल से सागर की ओर चलती है। शीत ऋतु में जब आंतरिक पठार पर उच्च दाब और सागर पर निम्न दाब रहता है, पठार से पवनें बाहर की ओर मुख्य सागर की ओर चलती हैं। पठार से नीचे उतरने के कारण ये पवनें गर्म हो जाती हैं और तटवर्ती भागों के तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाती है। ये पवनें सामान्यतः 2-3 दिन तक चलती हैं तथा मौसम को अधिक गर्म और शुष्क बना देती हैं। क्या आप जानते हैं कि पराबैंगनी विकिरण क्या है? सूर्य से विकिरित होने वाली अत्यंत लघु विद्युत चुंबकीय तरंगें, जिनकी लंबाई एक्सरे से अधिक किंतु दृष्ट प्रकाश के बैंगनी रंग से कम होती है। अधिकांश पराबैंगनी विकिरण ऊपरी वायुमंडल में स्थित ओजोन कणों द्वारा सोख लिया जाता है, किंतु कुछ पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह तक भी पहुंचती हैं, जिनकी कुछ जीवन प्रक्रियाओं में प्रकाश रासायनिक अभिकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राणियों की त्वचा पर ये किरणें विटामिन डी की उत्पत्ति में सहायक होती हैं, किंतु अधिक पराबैंगनी विकिरण भूतल पर जीवन के लिए घातक होता है। बैंगनी रंग की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंगें पराबैंगनी कहलाती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। क्या आप जानते हैं कि गैर सरकारी सदस्य विधेयक किसे कहते हैं? गैर सरकारी सदस्य विधेयक उस विधेयक को कहा जाता है जिसे संसद के किसी सदन में सरकार का सदस्य या मंत्री प्रस्तुत नहीं करता, अपितु कोई अन्य सांसद प्रस्तुत करता है। ऐसे विधेयक कम होते हैं और इनके पारित होने की संभावना भी कम होती है। संसदीय व्यवस्था में इस प्रकार का प्रावधान स्वस्थ लोकतंत्र का लक्षण माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि पश्च जल या पृष्ठ जल क्या है? ये किसी नदी की मुख्य धारा से पृथक हुआ जलीय क्षेत्र है, जो प्रायः नदी से संलग्न रहता है, किंतु उस पर नदी प्रवाह का प्रभाव बहुत कम होता है। पश्च जल अत्यंत मंद गति से प्रवाहित होता है अथवा लगभग स्थिर हो जाता है। इसकी उत्पत्ति बाढ़ के मैदान में उस समय होती है जब कोई नदी अपने विसर्पी मार्ग को छोड़कर विसर्पी ग्रीवा को काटती हुई सीधे मार्ग से बहने लगती है और विसर्प भाग में स्थित जल मुख्य प्रवाह से पृथक हो जाता है। इस प्रकार नदी विसर्प में स्थित जल पृष्ठ जल कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि रैंच या पशु फार्म क्या है? ये एक विस्तृत पशु फार्म है जिस पर बड़े पैमाने पर पशुपालन होता है। इन पशु फार्मों पर मुख्यतः गाय, घोड़े आदि पाले जाते हैं। पशु फार्म प्रायः बाढ़ से घिरे होते हैं, किंतु ये खुले हुए भी हो सकते हैं। इस प्रकार के पशु फार्म प्रायः उत्तर और दक्षिण अमेरिका के उन भागों में विकसित हुए हैं जो कभी घासों से आच्छादित थे, जैसे दक्षिणी और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, मुरुग्वे आदि। पशुओं को खुले चारागाहों में भी चराया जाता है, किंतु उन्हें अधिकांशतः घिरे हुए बाड़ों में रखा जाता है और पशु फार्म या उगाई गई चारों की फसलों को खिलाकर उन्हें पाला जाता है। क्या आप जानते हैं कि वृक्ष एक और लाभ अनेक, इसकी उपयोगिता जानिए। निस्संदेह वृक्ष एवं हरियाली ही धरती पर जीवन के मूल आधार हैं। जीवनदायिनी धरती को बचाने के लिए वृक्षों एवं जंगल की उपस्थिति जरूरी है। वनों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। धरती पर प्राणवायु ऑक्सीजन से लेकर जरूरी भोजन कराने के लिए यही वृक्ष जिम्मेदार हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2016 की थीम पृथ्वी के लिए वृक्ष रखी गई थी। वन हमें 5 चीजें देता है, जैसे F फूड, O ऑक्सीजन, R वर्षा जल, E पर्यावरण सुरक्षा, S मृदा कटाव से संरक्षण एवं T लकड़ी और अंत में फंड। देश में अत्यधिक वृक्षों के कटान से पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, अतः वृक्षों के कटान को रोका जाए।
एक परिपक्व पेड़ नए पौधे की तुलना में 30% अधिक प्रदूषण हटाने की क्षमता रखता है। संतुलित पर्यावरण हेतु 33% भू क्षेत्र में वानिकी का होना जरूरी है, जबकि भारत में वन क्षेत्र 24.16% ही रह गया है, जो 21वीं सदी हेतु एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। अर्थात कुल पेड़ों एवं वनों का दायरा 79.42 मिलियन हेक्टेयर ही है, जबकि देश का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। पीपल वृक्ष ही एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है, जबकि अन्य वृक्ष जैसे नीम, जामुन आदि केवल दिन में ही ऑक्सीजन देते हैं, रात्रि को नहीं। अतः पीपल वृक्षारोपण पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि प्रो टेम स्पीकर किसे कहते हैं? अल्पस्थायी सभाध्यक्ष उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक में राष्ट्रपति द्वारा वरिष्ठतम सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है। ये केवल तब तक कार्य करता है जब तक कि स्थायी स्पीकर सदन द्वारा निर्वाचित नहीं होता। स्थायी स्पीकर निर्वाचित होने के बाद वो स्वतः ही पद से हट जाता है। क्या आप जानते हैं कि विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित कीजिए? 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है, यदि उन व्यक्तियों का जिनसे जमाव गठित हुआ का सामान्य उद्देश्य हो। पहला, केंद्रीय सरकार को या राज्य सरकार को या संसद को या राज्य के विधानमंडल को या लोक सेवक को आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा आतंकित करना। दूसरा, किसी विधि के या आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना। तीसरा, किसी रिश्ती या आपराधिक अत्याचार करना। चौथा, किसी व्यक्ति पर या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी की संपत्ति पर कब्जा कर लेना या जलमार्ग के उपयोग के अधिकार से वंचित करना। पांचवा, किसी बल प्रदर्शन द्वारा किसी कार्य को करने के लिए विवश करना। आलेख समाप्त। पृष्ठ 172।